जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां किसी मीटिंग में ऊँघने की सजा मौत हो सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही हकीकत है उत्तर कोरिया की। तो आज हम इसी जटिल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए ये देश अपने नागरिकों की जिंदगी के हर पहलू पर कंट्रोल रखता है। चलिए सीधे एक ऐसे ही उदाहरण से शुरू करते हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि नॉर्थ कोरिया में जिंदगी असल में है कैसी। साल 2015 की बात है। वहां के डिफेंस मिनिस्टर यॉन योंग छोल पर किम जोंग उन के प्रति वफादार न होने का आरोप लगा। और जानते हैं उन्हें सजा क्या मिली? सैकड़ों लोगों के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया गया। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक खौफनाक पैगाम था। सुप्रीम लीडर से ऊपर कोई नहीं। तो ये सारा कंट्रोल आता कहां से है? इसकी नींव रखी जाती है किम परिवार को भगवान का दर्जा देकर। हर नागरिक के लिए ये जरूरी है कि वो लीडर को भगवान की तरह ही पूजे। सोचिए, अगर किसी के घर में आग लग जाए तो कोई सबसे पहले क्या बचाएगा? जाहिर है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, है ना? लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक मां को जेल हो गई। क्यों? क्योंकि उसने आग में अपने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन किम इल सुंग और किम जोंग इल की तस्वीरें नहीं बचा पाई। ये दिखाता है कि वहां लीडर्स के प्रति भक्ति किस हद तक जरूरी है। और बात सिर्फ तस्वीरों की नहीं है। जब किसी लीडर की डेथ एनिवर्सरी होती है तो मानो पूरा देश थम जाता है। पूरे 10 दिन तक शोक मनाया जाता है। इसका मतलब न कोई हंस सकता है, न जन्मदिन मना सकता है, यहां तक कि जोर से बात करना भी मना है। ये एक तरह का नाटक है जिसमें हर किसी को हिस्सा लेना ही पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये देश एक नॉर्मल जिंदगी का दिखावा करता है, जबकि असल में लोगों से उनकी आज़ादी पूरी तरह छीन ली जाती है। हाँ, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन वो बस नाम के हैं। असल में ये एक तरह की हाजिरी है जिससे पता चलता है कि कौन सरकार के प्रति कितना वफादार है। क्योंकि कैंडिडेट तो एक ही होता है, किम जोंग उन। ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोई अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकता। सरकार की तरफ से कुछ हेयर स्टाइल की लिस्ट है, पुरुषों के लिए 10 और महिलाओं के लिए 18, और सबको उन्हीं में से एक चुनना होता है। और हाँ, किम जोंग उन जैसा हेयर कट रखने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता, वो एक जुर्म है। आप कोई सोच सकता है कि एक नाम पर इतनी पाबंदी क्यों? बात सिर्फ नाम की नहीं है, ये लीडर को सबसे अलग और सबसे ऊंचा दर्जा देने का एक और तरीका है। अगर आम लोग ही वही नाम रखने लगें तो लीडर की वो खास पहचान खत्म हो सकती है, और ये वहां का शासन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया में एक कड़वी सच्चाई है, लोगों की जिंदगी उनकी अपनी है ही नहीं, वो स्टेट की है। हर नागरिक एक संपत्ति है, एक चीज है जिसे सरकार जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। जरा सोचकर देखिए, अपनी जवानी के 10 साल, पूरे 10 साल फौज में बिताने पड़े। नॉर्थ कोरिया में हर मर्द के लिए ये जरूरी है। ये एक और तरीका है ये पक्का करने का कि हर कोई पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में रहे। और अगर ये काफी नहीं था तो एक नियम है जिसे 3 जनरेशन रूल कहते हैं। और ये इतना खौफनाक है कि सोचिए, किसी के दादा दादी ने कोई राजनीतिक गलती कर दी तो सजा सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगी, बल्कि उनके बच्चों और पोते पोतियों को भी मिलेगी। पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कोई सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी ना कर सके। सरकार का कंट्रोल लोगों के शरीर तक है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां हर नागरिक को हर साल 100 किलो ह्यूमन वेस्ट यानी मल इकट्ठा करके सरकार को देने का ऑर्डर है, ताकि उसे खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सके। यह दिखाता है कि सरकार अपने नागरिकों को इंसान नहीं बल्कि प्रोडक्शन की एक यूनिट समझती है। अब सवाल ये उठता है कि यह सब मुमकिन कैसे है? कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? इसका जवाब एक ही शब्द में है, आइसोलेशन। मतलब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट कर रहना। नॉर्थ कोरिया आज दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में से एक है। वहां के मीडिया पर सरकार का 100% कब्जा है। सोचिए, जहां बाकी दुनिया में सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, नॉर्थ कोरिया में है सिर्फ 4, और वो भी दिन रात सिर्फ सरकारी प्रोपागेंडा दिखाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके देश के बाहर की दुनिया कैसी है। क्या कोई यकीन करेगा कि एक विदेशी फिल्म देखने की सजा मौत हो सकती है, या फिर घर में बाइबल रखना एक बहुत बड़ा जुर्म है? बाहरी दुनिया से आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को वहां एक खतरे की तरह देखा जाता है। और अगर कोई इन सब से तंग आकर देश छोड़ने की सोचे तो उसकी सजा है मौत। बॉर्डर पर सेना का सख्त पहरा होता है। अगर कोई भागते हुए पकड़ा गया तो या तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है, या फिर 3 जनरेशन रूल के तहत पूरे परिवार को उम्र कैद हो जाती है। इन सारे नियमों और पाबंदियों की एक इंसानी कीमत भी है। इसे समझने के लिए
ओटो वॉम्बियर की दुखद कहानी से बेहतर कुछ नहीं। ओटो वॉम्बियर एक अमेरिकी स्टूडेंट नॉर्थ कोरिया गया था घूमने, एक छोटा सा 5 दिन का टूर। लेकिन ये टूर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन गया। उसे एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और 15 साल की सजा सुनाई गई। जब 15 महीने बाद वो अमेरिका लौटा तो वो कोमा में था और सिर्फ 6 दिन बाद उसकी मौत हो गई। गिरफ्तारी के बाद टीवी पर उससे जबरन एक बयान दिलवाया गया जिसमें उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ओटो की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया के क्रूर शासन का एक जीता जागता सबूत है जो दिखाता है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब कोई देश अपने ही लोगों को हकीकत से इतना दूर रखकर कंट्रोल करता है तो इसका असल मतलब क्या है? और हम जो इस दुनिया के बाहर हैं, क्या इस बारे में कुछ कर भी सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।